Hey champions, I am Rahul Baghel, motivational public speaker and memory coach and founder of Brain Express। एक ऐसी स्किल जिसको सीखने के बाद आप अपनी लाइफ के हर प्रोस्पेक्ट में एक अलग ग्रोथ और एक अलग लेवल पर जा सकते हो। जब मैं स्कूल के टाइम पर था और मैंने इंग्लिश के ट्रेनर को ज्वाइन किया था और उस इंग्लिश के ट्रेनर ने मुझे 3 महीने के अंदर इस तरह से ट्रेन कर दिया जिससे मेरे मार्क्स स्कूल के अंदर इंग्लिश में और ऑल सब्जेक्ट्स में इंक्रीज होने लगे। और दूसरा, जब मैं जॉब की फील्ड में गया, जॉब लेने, इंटरव्यू देने गया, तब मैंने जहां इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है और वहां मैंने इंग्लिश को प्रमोट किया और इंग्लिश ने मेरे को एक हाई पेएबल जॉब प्रोवाइड कराई। मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो मुझे उस ट्रेनर ने बताए थे और उस पॉइंट्स को मैंने फॉलो किया था और उस पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद मैंने इंग्लिश को 3 महीनों के अंदर, मतलब 90 दिनों के अंदर बहुत आसानी से बोलना स्टार्ट कर दिया था। मैं आप सभी के साथ आज ऐसे 3 मेन पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिसको अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया इस इंग्लिश स्किल्स को सीखने के लिए, तो 101% आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और लिसनिंग और राइटिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट फील कर पाओगे। पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं जो है लिसन फर्स्ट। अगर कोई छोटा बच्चा भी होता है ना, तो अपने आसपास के माहौल को सुनते सुनते उस लैंग्वेज को ऑटोमेटिक बोलना स्टार्ट कर देता है। तो आपको करना क्या है, कुछ ऐसे स्पीकर्स को आपको चूज करना है जिसको आप सुनते हो और उनको आपको रेगुलरली क्या करना है, 30 मिनट, एटलीस्ट 30 मिनट आपको उनको सुनना है और एकदम फोकस के साथ सुनना है। अगर आप उनको सुनोगे तो नेचुरली क्या होगा कि आपके माइंड में इंग्लिश वाले थॉट आने लगेंगे और जब आप इंग्लिश में सोचोगे तो आप नॉर्मली क्या है, इंग्लिश बोल भी सकते हो। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको एकदम ध्यान से सुनना है वो है स्पीकिंग। अब आपने सुनना सीख लिया, काफ़ी टाइम तो सुन लिया, लेकिन अब आपको करना क्या है, उस चीज़ को बोलना है अपनी डेली लाइफ के अंदर और छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करना है। क्योंकि एक छोटा बच्चा भी होता है ना, वो पहले सुनता है और सुनने के बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, फिर वो ऑटोमेटिक क्या करता है, कोशिश करता है, बेशक से तोतली आवाज़ में बोलता है, टूटी फूटी हिंदी बोलता है, लेकिन बोलता ज़रूर है। और एक टाइम ऐसा होता है कि वो एक अच्छे से हिंदी या इंग्लिश, जिस भी माहौल में वो रहता है, जिस भी लैंग्वेज को वो सुनता है, वो उसी लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट कर देता है और उसको इन्फ्लुएंस कर लेता है। तीसरा मेन पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिसके बिना वो 2 पॉइंट अधूरे हैं, वो है कि अगर आपने सुनना सीख लिया, उसको अपनी डेली लाइफ में बोलना भी स्टार्ट कर दिया, अब तीसरा है आपको उसको लिखना स्टार्ट करना है। आप डायरी लिख सकते हो या कोई पैराग्राफ लिख सकते हो या जो भी आप आपके मन में जो भी पॉइंट आता है या जो भी टॉपिक आता है उसको आपको अपनी डायरी में एक डायरी बना लो और उसमें रेगुलरली क्या करना है, कोई भी एक पैराग्राफ लिख दिया या कोई भी एक लेटर राइटिंग लिख दी या कोई भी एक नोटिस लिख दिया। अगर हम इस तरह से डेली छोटे छोटे पैराग्राफ या अगर आप लिखते हो और रेगुलरली लिखते हो तो आपकी इंग्लिश तो इन्फ्लुएंस होगी ही होगी, साथ में राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएगी। और आप सभी को ही पता होगा कि कंसिस्टेंसी विल प्रोग्रेशन गेट यू आउट रिसेशन एंड डिप्रेशन। जब आप किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली करते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है या एक लाइन ऐसी आती है, उस लाइन पर पहुंचने के बाद आपको रिजल्ट शो होने लग जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए कंसिस्टेंटली इन पॉइंट्स पर काम करते हो तो 101% आपको रिजल्ट शो होने लगेंगे। थैंक यू सो मच।